आप देख रहे हैं आजाद न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट। स्वागत है हरियाणा की आज की सबसे बड़ी और ताजा खबरों में। तो आइए बिना समय गवाए जानते हैं अगस्त 2025 की 20 बड़ी खबरें विस्तार से। एक, झज्जर में भूकंप का झटका। झज्जर में आज दोपहर एक हल्का भूकंप महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर लगभग 3.1 तीव्रता आंकी गई। नुकसान या हताहत होने की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली, पर स्थानीय लोग क्षणिक डर और संदेह में रहे। भूकंपी की चौथी हल्की झटका मानी जा रही है, इसलिए लोगों को बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। 2, गुरुग्राम शिमला हरिद्वार एसी बस सेवा की घोषणा। हरियाणा रोडवेज ने गुरुग्राम से शिमला और हरिद्वार के लिए एयर कंडीशन बसों की नई सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। इन बसों में यात्रियों के लिए सुरक्षित सीटिंग, कैप, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और आरामदायक सुविधाएं होंगी। ये पहल तीर्थयात्रियों और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए मददगार मानी जा रही है। परिवहन विभाग का कहना है कि पहले चरण में सीमित आवृत्ति होगी, बाद में मांग के अनुसार बढ़ाई जाएगी। 3, गुरुग्राम ई बस परियोजना अभी भी अटकी। गुरुग्राम में ई बस सप्लाई करने की योजना 6 महीने से मंजूरी के इंतजार में है। परियोजना के ठेका, फ्लीट मैनेजमेंट और संचालन से जुड़े मसले सुलझ नहीं पाए हैं। शहर के कुछ मार्गों पर पुराने सीएनजी डीजल बसों को बदलने की जरूरत है, पर ई बस की देरी से रोजाना यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने कहा है कि टेंडर और तकनीकी शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अवैध एमटीपी प्रथाओं पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अवैध गर्भपात और संभावित लिंग निर्धारण के मामलों की जांच कर दी है। कई स्वास्थ्य कर्मियों और कुछ सिविल सर्जनों को नोटिस भेजे गए हैं और छानबीन जारी है। यह कदम जन्म लिंग अनुपात में सुधार लाने और अवैध प्रक्रियाओं को रोकने के उद्देश्य से कहा गया है। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध केंद्रों की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया है। 5, के एमपी एक्सप्रेसवे पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान। वन महोत्सव के अवसर पर केएमपी कर्नल मानेसर पलवल के किनारे लगभग 90,000 पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें बांस और देशी पेड़ लगाकर हरियाली का बड़ा बैंड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना का मकसद धूल अवरोध बनाना, जैव विविधता बढ़ाना और डस्ट जोन को कम करना है। स्थानीय एनजीओ और कॉरपोरेट से भी सहभागिता मांगी गई है। 6, निजी स्कूलों के फीस रियायत दावों की अंतिम तिथि। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बकाया फीस रियायत के दावे 10 अगस्त तक पोर्टल पर जमा कराएं। पुराने वर्षों के दावों का भी बैकलॉग पूरा करने का यह अंतिम मौका है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि समय सीमा के बाद अनियमित दावों पर कड़ा रुख लिया जाएगा। स्कूलों से अपील है कि वे दस्तावेजों को सटीक तरीके से सबमिट करें। 7, उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता आयोग के आदेशों पर अस्थायी रोक लगाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कुछ आदेशों पर अस्थायी रोक लगाई है, जो उपभोक्ता आयोग की स्वतंत्रता और अधिकारिता को प्रभावित कर रहे थे। न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। ये निर्णय उपभोक्ता संरक्षण के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुरुग्राम में बारिश से जलभराव और आवागमन प्रभावित। राहत बंधन के बाद हो रही बारिश ने गुरुग्राम के कई सेक्टरों में जलभराव बढ़ा दिया है। सोहना रोड और कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। कम समय में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी रुका हुआ नजर आया, जिससे यात्रियों और दुकानदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नगर निगम द्वारा निकासी और ड्रेनेज की साफ सफाई तेज कर दी गई है। 9, पंचकुला सिविल अस्पताल में कर्मचारियों का सांकेतिक विरोध। पंचकुला के सिविल अस्पताल के कुछ स्टाफ ने मोबाइल आधारित अटेंडेंस और अन्य प्रशासनिक नीतियों के विरोध में सांकेतिक रूप से काम बंद किया। उनका कहना है कि नई एप्लीकेशन गोपनीयता और कामकाज के तरीकों को प्रभावित कर सकती है। अस्पताल प्रशासन ने वार्ता की पेशकश की है और कहा कि समस्याओं का समाधान सहमति से निकलेगा। 10, झज्जर रोहतक क्षेत्रों में सेस्मिक गतिविधि पर निगरानी बढ़ी। हालिया हल्के झटकों के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सेस्मिक निगरानी और लोक संचार को तेज किया है। भवनों की संरचनात्मक जांच और सार्वजनिक चेतावनी सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों और कार्यालयों को आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। आप हमें बताइए कि इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। देखते रहिए आजाद न्यूज। हम हर दिन आपको देंगे हरियाणा का सबसे भरोसेमंद अपडेट।